कैसे हैं सब जी? कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस इच्छाधारी बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। खातिन-ओ-ज़ाद, आज सुपर ओवर की सुपर फास्ट पिच पर खेलने आ रहे हैं सुपर पेरेंट्स के ऑलराउंडर कामयाब बेटे। हर पिच पे ये खेल चुके हैं। अगर बैटिंग करवा लें तो छिक्के मारते हैं, अगर बॉलिंग करवा लें यॉर्कर देके आउट कर देते हैं। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम द मल्टी टैलेंटेड अजान समी खान। यार आप मल्टी टैलेंटेड हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सिंगर हैं, कंपोजर हैं। ए लगदे है वेल्डिंग दा कोर्स भी कर लेंदे की सी। इतना टैलेंट नहीं है। अरे वाह 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 वाह। बट ये जो अजान क्लासिकी मौसीकी में पॉप का टच लगाते हैं ये वेल्डर ही तो हैं। हाँ, दास कौन रहा है? सुई गैस का सिलेंडर। अजान, आपने हमारे सुपर ओवर में एंट्री मारी है, लेकिन आपके फ्रंट पे आपके पार्टनर को भी बुलाते हैं क्योंकि आज सुपर ओवर 2 ऑलराउंडर्स के ऊपर हो रहा है। खातिन-ओ-ज़ाद, हमारे अगले ऑलराउंडर के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, साथ साथ कंपोजर भी हैं, मैरिड भी हैं। आ रहे हैं आपके दांत खट्टे करने। प्लीज वेलकम तैमूर सलाउद्दीन अक्का मोरू। मोरू लॉरी गेट से आपने एंट्री मारी है। जान, आपने तो एंट्री मार ही दी है। पिच पे दोनों आ गए हैं, पैड्स पहन लिए, हेलमेट्स पहन लिए। सबसे पहले ये बताएं, बट आपका मेजबान है, की खाओगे? वैसे तो हम लोग जितने भी देसी लोग आते हैं उनको हम लोग देसी डिशेस ऑफर करते हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारे पास बर्गर बच्चे आए हुए हैं इसलिए आप बताएं, पिज्जा खाओगे, सुशी खाओगे, या फिर बर्गर, या फिर पास्ता, या फिर लाल बूटी? निहारी का मूड हो रहा है। निहारी का मूड। लाल बोटी सही लग रही है। मोरू, डिग्री आपने अमेरिका से हासिल की और सोशल मीडिया पे काम शुरू कर दिया। ये तो वही बात होगी कि भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत जाना और फिर असेंबली को बॉयकॉट कर देना। अगर आप कहते तो ऐसा ही है। तो फिर आपकी इंस्पिरेशन बादशाह सलामत होनी चाहिए थी, जिन्होंने पैसा भी बड़ा कमाया और एहसास भी छुपा दिया। कुछ सीखने को मिले शायद इनसे। मारू, कभी आओ तो सही हमारे शाही मोहल्ले में, शाही महल में, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वाह बादशाह सलामत, आपकी ट्रेनिंग तो क्या बात है। हाँ, पूरी है आपकी ट्रेनिंग। हाँ ठीक है। बाहर से ग्रेजुएट होना तो वाकई दीवाने का ख्वाब होता है। आपको तो चाहिए था कि बिलाल लशारी की तरह नेक्स्ट फिल्म बनाते, लेकिन आप पॉडकास्ट में आ गए। ये ट्विस्ट कहां से आया? सर, रास्ता वही है, बिलाल लशारी के पास ही पहुंचना है। अभी ये पॉडकास्ट से पहला कदम लिया। अजान, आपने हाल ही में अपना एक्टिंग डेब्यू किया ड्रामा सीरियल इश्क ला, तो क्या सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं? पंजाब से कुछ सीट्स मिली हैं। अच्छा, पंजाब से मिली है? पंजाब से मिली है। वेरी नाइस। सिंध से कुछ मिली हैं। वेरी नाइस। अपने पठान ब्रादरी से मिली है। ओह, घर से थोड़े जूते पड़े। जाहिर बात है, घर में इतने बड़े इन्विजिलेटर्स जो मौजूद हैं, एक ज़ेबा बख्तियार, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर भी, उसके साथ साथ अदनान समी खान साहब जो कि वर्ल्ड फेमस म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, तो उनको इंप्रेस करना तो वाकई मुश्किल बात है। मुझसे पूछो। एक तरफ यमुना जैदी और दूसरी तरफ सज्जल अली। मुझे बताएं, इस पूरे प्रोसेस में कितना सज्जल ख्वार हुए हैं आप? तो यकीन माने ख्वार बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, दोनों ने बहुत मुझे हेल्प की और दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे इतना हम्बल आंसर है, शरारती कहीं का। सच बोल रहा हूँ। मोरू, कभी मतीरा आपके शो पे बैठी होती है और कभी आप मतीरा के शो पे। क्या आप दोनों ने कमेटी तो नहीं डाली हुई? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी अच्छी दोस्ती है। दोस्ती वाली कमेटी। भाई शुरू करते हैं आज का सुपर ओवर। देखते हैं कि ये T10 खेलेंगे या T20, क्या खेलने वाले आज आप लोग? मूड तो T20 का है। हाँ, मेरा भी। चलो फिर आए शुरू। इसमें कोई शक नहीं कि हम सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं। रोजाना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वीडियोस अपलोड होती हैं। मोरू, आप बाहर से पढ़ के आए हैं, आपने क्वालिफिकेशन भी हासिल की है। आपका कंटेंट देख के नजर आता है जिसमें कॉमेडी भी है, सैटायर भी है और उसके साथ साथ मॉडर्न एडिटिंग भी नजर आती है। और दूसरी तरफ फाड़ी हो रही है,
श्रीलंका टाइप के कंटेंट भी नजर आता है। तो इसमें क्वालिटी कहां है? व्यूज आप भी लेते हैं, व्यूज वो भी ले रहे हैं, लेकिन टैलेंट को इवैल्यूएट करने का स्टैंडर्ड कहां है? सर ये तो स्टैंडर्ड ऑडियंस ही बताएगी। मैं तो अपने खुद भी पार्टी हो रही है ऑब्जॉर्व करता हूँ, मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। कुछ चीज़ होती है सीरियस नौयत की, कोई चीज़ होती है शुगली किस्म की चीज़, तो मैं दोनों एंजॉय करता हूँ। हर चीज़ की अपनी जगह है, इसमें मेरे ख्याल से अपने स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, मैं ही हूँ तो मेरी तरह ही बाकी सारे होंगे। अरे वाह वाह वाह, यही सवाल आपसे भी। म्यूजिक भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया सोशल मीडिया की वजह से। आपने म्यूजिक की ट्रेनिंग हासिल की, शायरी के ऊपर भी आपके गानों में नजर आता है कि मेहनत हुई हुई है, कॉम्पोजिशन है, उसके साथ साथ एक थीम और अच्छी प्रोडक्शन भी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें पीछे हट 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 ओ बट नहीं, बात तो नहीं उसमें, लेकिन आप दोनों की क्वालिटी को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं? आई थिंक किसी चीज़ को जज करना इस बेसिस पे कि वो अभी का है, कोई चीज़ पुरानी है और वो बेहतर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहले बनाई गई थी। अच्छा। आई डोंट थिंक वो सही तरीका है उसको जज करने का। जिस गाने का आपने जिक्र किया, उस तरह का म्यूज़िक बनाना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा। लगता आसान है, उसमें भी बहुत टेक्निकलिटीज़ होती हैं। कोई भी चीज़ एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाना और उनको पसंद आना, उस जगह तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। दोनों बर्गर बच्चों ने बड़े मॉडेस्ट ओपिनियन दिए हैं, हर एक को पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन दुनिया में म्यूजिक को बल्कि किसी भी फील्ड को जज करने के स्टैंडर्ड्स बने होते हैं, वरना हर बंदा लम्स तो टॉप करके ना निकला है। सपली भी तो किसी दी आंधी है है ना आलम पना? तैमूर सलाहुद्दीन, रगों में दौड़ते हुए तैमूरी खून की कसम, अच्छा किया तुमने अपना नाम मारू रख लिया, वरना इस सिंगल पसली बदन पर तैमूर नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को हजम ना होता। आलमपना, हमने तो सुना है कि आप लक्कड़ हजम पत्थर हजम आदमी हैं। बट हमारी ईसीजी रिपोर्ट क्यों दिखाई? ताड़ी ईसीजी रिपोर्ट नहीं दिखाई, ताड़े ज़मीर दा डोप टेस्ट कराया सी, फेल हो गया। अजान एक वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री पूरी ठप हुई हुई थी। उस टाइम पे आपकी वालदा ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसके राइटिंग क्रेडिट्स में आपका नाम भी आता है। अब जब फिल्म इंडस्ट्री बूम पे आ रही है, इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? उसी से रिकवर कर रहे हैं। अच्छा, इतना बैड एक्सपीरियंस था? बैड एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि फिल्म बनाना एक जिहाद होता है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में वो भी। हाँ। तो मुझे लगता है कि बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। तो जैसे ड्रामों की इंडस्ट्री है, उसमें फिर भी ना एक ड्रामे तो रिकवर हो जाते हैं। रिकवरी की सिर्फ बात नहीं, लेकिन वो एक मशीन है, चलता एक प्रोसेस है। फिल्म अभी भी एक वाइल्ड वेस्ट टाइप कहानी है कि एक जर्नी पे निकलते हैं, पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। और आपने शान को कास्ट किया था उसमें। जी सर। हाँ, तो ये किसकी सोच थी? आई थिंक हम सब की थी। अच्छा। बहुत बड़े फैंस हैं, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन क्या हुआ क्या था फिल्म में, क्या हुआ था? Why do you think it didn't click? आई थिंक मे बी बनाते हुए हम क्लियर नहीं थे कि सिनेमाज के लिए बनानी या फेस्टिवल्स के लिए बनानी है। डायरेक्टर भी चेंज हुए थे बीच में। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट वो थोड़ी सी होता ना कि बच्चे को पता नहीं था माँ कौन है उसकी। आतिफ असलम, अली सेठी, सुनीति चौहान और राहत फतेह अली आपके गाने गा चुके हैं, लेकिन अभी तक अब्बा हजूर इम्प्रेस नहीं हुए। ये क्या बात है? लगता है उस लायक एक कॉम्पोजिशन नहीं बनाई अभी तक। अरे अच्छा, कॉम्पोजिशन पहले उनको सुनाते हैं जब मैं बहुत मुतमईन होता हूँ। अच्छा। वरना नहीं, क्योंकि वो जब मुझे भी पता ना कि अच्छा इसमें 2-4 चीज़ें अब सही करनी है, तो मैं नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वो भी आएंगी, ऊपर से 10 और आएंगी जो चीज़ें सही करनी है। तो वो बेहतर है कि जब मुझे लगता है ना कि 100% मेरी तरफ से काम पूरा है, तब उनको सुनाऊंगा, फिर वो 10 मसाइल निकालेंगे तो फिर उन पर फोकस हो पाएगा। अदनान समी खान साहब, पहले तो वो खान है, वो तो म्यूजिक के भी खान साहब थे, फिर वर्ल्ड फास्टेस्ट कीबोर्ड प्लेयर भी रहे। सुहेल राणा साहब के प्रोग्राम में वो चाइल्ड स्टार बन चुके थे, तो आपने भी छोटी उम्र में ही म्यूजिक स्टार्ट कर दिया था? तकरीबन 7-8 साल की उम्र में पियानो, थोड़ा सा गिटार अरे शुरू कर दिया। तो क्लासेस होती थी या खुद ब खुद ही? शुरू में क्लासेस नहीं थी। शुरू में ये मैं दोनों अम्मा अब्बा का शुक्रगुजार हूँ, किसी ने प्रेशर नहीं डाला था कि उन्होंने कहा था अपने तौर पे अगर शौक है कर लो, तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर दिया था, लेकिन किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की थी कि तुम्हें सीखना है 9 से 5 बैठ के अपनी क्लास स्कूल से आके फिर अपनी रियाज करो, उतना प्रेशर नहीं डाला। मोमबत्ती लगा के हाँ आवाज़ को बरकरार रखना है, वो नहीं हुआ था? थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं कि आप चीज़ से नफरत करना शुरू कर दें, जो अमूमन होता है। नहीं, यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं आपके फादर का बहुत बड़ा फ़ैन था और अभी तक हूँ।
मैं बचपन में, बल्कि जब नए नए सरगम के गाने आना शुरू हुए थे, मैं ये आज कैमरे पे भी कह रहा हूँ, मैं कीबोर्ड, आपको तो पता मैं बजाता हूँ, तो मैं मरी के अंदर ना कीबोर्ड लेके गया और मेरे लंबे बाल होते थे और मैं कीबोर्ड पे जाके ना फुल अदनान समी खान साहब के गाने, भीगा हुआ मौसम क्या बात प्यारा, और मैं एक्ट उनको ज़्यादा करता था। सुरीला तो मैं मतलब नहीं था उतना, तो मुझे अक्सर लोग आके, उस टाइम पे सेल्फियाँ तो होती नहीं थी, उस टाइम पे लोग आके कहते थे हम आपके साथ तस्वीर खिंचवा लें, मैं कहता था जी 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 जी, तो मैं फुल उनको कॉपी भी करता था। बचपन में अदनान समी खान के म्यूजिक पर रजीम चेंज साजिश करने पर हम तुमको जिंदान में कैद करते हैं और अजान अली बाखुदा हम आपके और आपके अम्मा अब्बा के बहुत बड़े परस्तार हैं। फन के लिए जो आपके खानदान की काविशें हैं उनका हम एतराफ करते हुए और मौरू आपकी सेहत को देखते हुए हम एक अस्थाई यंत्रा पेश करते हैं। इजाजत है? जी 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 जी। साजिंदो ढोलकियां ते आटे ला लो। शाही तख्त को सजाओ गोरियो और अजान को बिठाओ गोरियो, मोरू आ गया है काबू आज तो पॉडकास्टिंग कराओ गोरियो। आरज़ू है ये मन की कि तारीफ करूं फन की, आरज़ू है ये मन की कि तारीफ करूं फन की। डॉलर नीचे लेके आओ गोरियो, महंगाई से बचाओ गोरियो, जरा कौम का भी हाल देख लो और इकोनॉमी बचाओ गोरियो। लॉन्ड्रिंग है जो धन की, बात है ये टेंशन की, लॉन्ड्रिंग है जो धन की, बात है ये टेंशन की। डर तेरा लौट आना, अल्फ आते ही उठाना, आज हमको ये बताना बच सकेगा क्या खजाना। डर तेरा लौट आना, अल्फ आते ही उठाना, आज हमको ये बताना बच सकेगा क्या खजाना। खर्च अपना घटाओ गोरियो, पैसा जैसे भी बचाओ गोरियो, सख्त हो गए हालात मुल्क के, सेविंग अपनी बढ़ाओ गोरियो। लॉन्ड्रिंग है जो धन की, बात है ये टेंशन की, लॉन्ड्रिंग है जो धन की, बात है ये टेंशन की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक्सपर्ट को बुलाओ गोरियो, ऐसी पॉलिसी बनाओ गोरियो जिससे बोझ ना पड़े अवाम पर, टैक्स उतना ही लगाओ गोरियो। लॉन्ड्रिंग है जो धन की, बात है ये टेंशन की, लॉन्ड्रिंग है जो धन की, बात है ये टेंशन की। शाही तख्त को सजाओ गोरियो और अजान को बिठाओ गोरियो, शाही तख्त को सजाओ गोरियो और
अजान को बिठाओ गोरियों। वाह 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 वाह। ये असल में हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है जिसमें आलम पना अपना वजन कम करते हैं थोड़ा सा। जी अजान, क्या कहेंगे ऐसे खूबसूरत ट्रिब्यूट को? क्या बात है। मेरे लिए इतना एक बड़ा ऑनर है कि विरासत में मुझे इस तरह की धुनें मिली हैं, चीज़ें मिली हैं, और आप जैसे नहायत ही टैलेंटेड लोग उनको आप गाते हैं और अपना एक ट्विस्ट देते हैं उन पे, तो क्या बात है। वाह वाह। मोरू, बीच में इन्होंने पॉलिटिकल मतलब छांटे भी मारी हैं अंदर। माशाल्लाह, जो लचक इनकी बदन में है। एक सेकंड, आप इनकी बदन की लचक देख रहे थे? मैं तो गाना सुन रहा था। हालांकि पप्पी उन्होंने आपके लिए, इससे थोड़ा सा मुझसे हो रहा हूँ मैं अभी। आप क्या देख रहे थे? बस वही यही कहना चाहूँगा कि जो सुर इनकी आवाज़ में है और जो लचक इनके बदन में है और जो ख़ास खुलूस में इनने गाया है ना, वो आज वाकई दिल को छू गया। हाय हाय हाय, क्या बात है आलम पना। वाह वाह, रोजाना आजमी रोज रोज आंखों तले। हाय, कभी समोसे तले, कभी जूतों वाले तले। रोजाना आजमी, आप यहाँ कोई साथ में आपने सर्वेंट क्वार्टर तो नहीं ले लिया? हर रोज मुंह उठा के आ जाती हैं। किसी की चाय में कुलचा डबो के खाने वाले बात। मतलब तुम्हें मेरा पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? जी जी, मैं पैरेलल सिनेमा की क्वीन हूँ। हाँ जी, एक सेलिब्रिटी हूँ। मतलब हमारे सर्वेंट भी, वो भी क्वार्टर में नहीं रहते, हम खुद रहते हैं। मतलब आजमी जी, आज तो कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं आई हुई, आज तो यंगस्टर्स पप्पू पप्पू बच्चे आए हुए हैं। आज तो आपकी एंट्री बनती भी नहीं है। कौन यंगस्टर? भाई मोरू और अजान। परवेज हुद भाई का पोडकास्ट करने वाला, मतलब यंगस्टर कैसे हो सकता है? शबाना आजमी तो पैरेलल सिनेमा की क्वीन है, उनकी तो पूरी दुनिया फैन है, हम भी इतने बड़े फैन हैं। आपकी तो आपके हस्बैंड से भी नहीं बनती। मोरू के पीछे क्यों हाथ धो के बैठ गई हैं? अजान भी तो बैठे हुए हैं। अरे मेरा बच्चा अजान माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया। जब ये पैदा हुआ था ना, तो खुसरो को पहली बधाई मैंने दी थी, और उनके एक दो स्टेप भी मैंने सीधे करवाए थे। और इसकी पहली नैपी भी मैंने बदली थी। बहुत शरारती था, जब भी नैपी बदलती थी ये करवट बदल लेता था। 3-4 घंटे लगे। वो तो मैंने गुर्ती भी इसको देनी थी, वो जेबा नहीं मानी। वाह वाह वाह, कोई हाथ का दिया काम आ गया जो अजान आपकी गुर्ती से बच गया। हाँ, गुर्ती से तो बच गया, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तो नहीं ना बच सकता। सुना एक्टिंग की तरफ आ रहे हो, देखना बहुत तरक्की करोगे, मेरी दुआ है। अच्छा। हाँ, अगर मेथड एक्टर बनना ना तो मेरी आर्ट फिल्में देखा करो। आर्ट फिल्म है, आर्ट फिल्म है, आर्ट फिल्में। वैसे तो मेरी फिल्मों की लिस्ट बड़ी लंबी है, तुम वो वाली देखना मोबाइल पे आई थी। बट इस बात से पता चला तुम्हारे घर में टीवी नहीं है, तुम सिर्फ मोबाइल पे देखते हो। मेरी आर्ट फिल्में पता कितनी है? हाँ। लेकिन मैं इसको सजेस्ट करूंगी वो वाली फिल्म, मैडम दिहाड़ीबाज। मैडम दिहाड़ीबाज। मोरो, मुंह इधर मोरो। माशाल्लाह कितने अच्छे बच्चे हैं। ऐसे बच्चों के बारे में मैंने बहुत पहले कहा था, जिनके बारे में मैंने कहा था बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। अरे ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में कहा जाता है बच्चे दो ही अच्छे। यानी बाकी सब में से दो वो अच्छे जो पहले बच्चे थे। हाँ, तुम ही वो बच्चे हो जिन्हें देखकर वो लोग कहते हैं बड़ा होके कुछ करेगा। वैसे ऐसे बच्चों के बारे में आपने कभी कुछ अच्छा भी कहा है? तुमने मेरा वो गाना जो मैंने लिखा था और आशा भोसले ने गाया था, कौन सा? दुनिया के लोग कितने अच्छे होते, बड़े ना होते, काश सारे बच्चे होते। आए वाह वाह वाह, कितने बड़े शेर को आपने अपनी कॉपीराइट करवा ली। आपको पता है ये तो ड्रीम गर्ल का गाना था जो आनंद बख्शी साहब ने लिखा था। तुम वहां थे? नहीं, मैं वहां थी। तुम्हें पता जब वो आनंद बख्शी गाना लिख रहे थे तो वो मदहोश हो गए, मेरा मतलब बेहोश हो गए थे। फिर सारा गाना मैंने मुकम्मल किया था। अच्छा, जिस तरह हर अच्छे काम का क्रेडिट साहब का हुकूमत ले लेती है, उसी तरह आप भी छाबे में हाथ मार रहे थे। परहेज ना करना। अरे हमारे आज के मेहमान नौजवानों की इंस्पिरेशन है, इन्हें कोई अच्छा पैगाम दें। मैं क्या पैगाम दूं, अच्छा मशवरा दूं? माशाल्लाह छोटा सा है लेकिन काम बड़े बड़े कर रहा है। कभी हानिया अमर के साथ फिर रहा होता है और कभी मायरा खान के साथ गप्पे लगा रहा होता है। अजान पैरेलल में ना कमर्शियल जरा थोड़ा सा मिक्स करके ना, मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए कुछ बनाओ आप, और उसको डायरेक्ट जो है ना वो मोरू करे। मौला जाट का रिकॉर्ड हमने तोड़ना है। अच्छा, हाँ
और फिल्म का नाम क्या होगा? ओल्ड इज गोल्ड। बात पहुंची मेरी जवानी तक। जंगू भाई असल च पता क्या है कि तुसी फिल्म दे गाने सारे अल्ताफ बाजुए को लखवा ते लैन, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि इस दे लेवल दा कोई म्यूजिक डायरेक्टर भी होना चाहिए। गरम जौहर जी, बड़े सगीर की सिनेमा हिस्ट्री उठाकर देख लो, बड़ी बड़ी फिल्में अपने म्यूजिक की वजह से हिट हैं। बिल्कुल। ये आजकल के डायरेक्टर्स पता नहीं म्यूजिक से क्यों खौफजदा हैं, जैसे हुकूमत लॉन्ग मार्च से। लेकिन लॉन्ग मार्च वाले भी काफी खौफजदा ने राणे सनाउल्लाह कोलो। वाह 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 गरम जौहर साहब, बस आपकी कमी थी। और तुसा की कह दसा भाईजान, हर इंसान च विटामिन डी ते शोबिज दे विच गरम जौहर दी हमेशा कमी रहसी। गरम जौहर जी, हमसे द लेजेंड ऑफ मौला जट की कमाई हजम नहीं हो पा रही। जल्दी जल्दी फिल्म बनाओ, हम भी 200 करोड़ के क्लब में दाखिल होना चाहते हैं। 200 करोड़ के क्लब में आप दाखिल होना चाहती हैं, लेकिन दुबई के क्लब वाले तो तुहानू दाखिल होना नहीं देंगे। मैं माफी चाहना मैं असल च कहना है चाहना भट्ट जी कि अगर 200 करोड़ वाली फिल्म बनानी यानी मौला जट बनानी है तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ कम से कम 9 साल या 10 साल ਤੇ लिहाजा इतना ਤੇ टाइम ही नहीं, क्योंकि ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ नहीं ਜਿਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਗਰਮ ਜੌਹਰ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਏ। अच्छा जी हाँ, बस ਤੁਸੀਂ दुआ करो अजान मिकी टाइम दे छोड़े ते तको मैं केड़ी फिल्म बना सा। आप अजान के साथ फिल्म बनाना चाह रहे हैं और मैं बनी गाला दी सड़क बनवानी उन्होंने को। हम संजय लीला बंसाली को बताना चाहते हैं कि हम उसके बगैर भी हिट हो सकते हैं। जी, आप ऐसा म्यूजिक बना दो कि लोग हम दिल दे चुके सनम और बाजीराव मस्तानी को भूल जाएं। जी, बल्कि मैं तो कहना इस किस्म दा म्यूजिक बनाओ कि लोग जंगू भाई नु भी भूल जाए। अजान आते साथ ही कुछ इस तरह का हो जाए कि जिससे हम भी कहें कि वाह आज सुपर ओवर में सुपर इनिंग हुई है। क्या गाएंगे हमारे लिए आज? एक गाना मेरी एल्बम का है, एक लम्हा नाम है उसका। अरे और जिसमें वो माया अली हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैं बादशाह सलामत को डेडिकेट करता हूँ। क्यों? अल्लाह माफ। क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना ही खूबसूरत लिरिक परफॉर्मेंस की। अरे बादशाह सलामत। आराम आता है दीदार से, तेरे मिट जाते हैं सारे गम, है ये दुआ कि तुझे देखते देखते ही निकल जाए दम। शुक्राना चाहे मैं जितना भी कर लूं कि फिर भी रहेगा वो कम। तेरा तसव्वुर मुझे देके मौला ने मुझ पे किया है करम। खुदा, आज तो हमारा दिल बाग बाग हो गया है। शेखों के पैदा होने के बाद अजान आपने हमें गाना अर्पण कर कर जो खुशी हमें दी है उसके लिए ये मुगलिया सल्तनत आपके लिए आभारी रहेगी। अजान नसीरुद्दीन हुमायूं बिन तहीरुद्दीन बाबर के फर्जंद अर्जमंद जलालुद्दीन अकबर को आपने खुश कर दिया है। इंसाफ के इस तराजू की कसम, आज हमसे जो मांगोगे मिलेगा। बादशाह सलामत मांग तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन आपका ताज बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे कुछ ना मांगना, ये फिर बाद में ये मांगेगा। 1000 से कम नहीं लेता ये। एडा बड़ा मांगता है, अगर ना भी कोई कुछ दबे ना तो कहना रास्ता दो फिर मैं निकला। गुस्ताख, इन डूम ढाड़ियों को जिंदान में डालकर मौरू और अजान को शीश महल में ठहराया जाए। हमें जिंदान में डाल दो, नाचने पा बोलो, आपका हाल ही में एक बड़ा कैरेक्टर हिट हुआ जिसका नाम है अमानुल्लाह। ये अमानुल्लाह की क्रिएशन कहाँ से आई? जी, घर में एक मुलाजिम था कुछ देर पहले, वो कमरे में जब आता था तो वो कहता तमूर भाई मेरा दिमाग खराब हो गया है। तो मैं जब भी वो इस तरह बोलता था तो मैं उसको जवाब में उसी तरह ही जवाब देता था। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करते करते वो एक कैरेक्टर बनना शुरू हो गया। मीरा सेठी और आपकी जोड़ी बड़ी हिट हुई है अभी एक चैनल के ऊपर, और वो ड्रामा भी उन दोनों के अंदर, आप दोनों की ये जोड़ी थी, ये बहुत सुपर हिट हुई। आगे प्लान है इस जोड़ी को आगे लेके जाने का? जी इंशाल्लाह, बहुत देर से करते भी आ रहे हैं। पहले हमने इसको इंटरनेट पे किया इस जोड़ी को, और अब टीवी पे भी कर चुके हैं। तो उम्मीद है इसको और किसी और बड़े पैमाने पे भी लेके जा सके। यार मोरू दी काफी पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, खूबसूरत आदमी ने। इन्हां दे बूटां तो लग रहा है कि लॉन्ग मार्च के खिलाफ ही होंगे। वैसे गरम जौहर साहब, जी जी, बूटे तो और भी बड़े होते हैं। अच्छा, सर कायम होना चाहिए।
ਇਹ ਤੇ ਬੂਟ ਲਾਂਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਲੇਸਿਸ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਪ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਨਾ ਦਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਦਾ अच्छा वैसे बूट उतार दे काफी टाइम लग जासी मैं सिर ला के दे दें सर आहा सिर ते सर दी तकरार लफ्जी दा बड़ा मजा है सोने हाय आज तो तुम ही लूरी नत लगा सियासी सूझबूझ से ना बल्द बट इस लॉन्ग मार्च से भी ऐसे ही निपटा जाएगा जैसे मरहट्टों को हमने धूल चिटाई थी तुसां दे कोल माशाल्लाह 2 स्टार बैठे देन ते तुसां की पता वक्त ना वड्डा डायरेक्टर भी तुसां ने कोल है अच्छा ए वक्त ना सत्यजीत रे श्याम बेनीगल ते रशीद डोगरे तुसां ने सामने बैठे दा अच्छा। अगर चाहते फिल्म हिट होए पकड़ाओ बयाना तुम्हें तो नमक पारे का बयाना ना दूं क्या गल कर रहे हो तुम चुप करके बैठी ना यार वैसे अपना गर्म चौहर हाँ जी हो तो तुम भी लेजेंड लेकिन फिल्में तुम हकीके वलीमे और खुसरों की सालगिरह की बनाते हैं और याद है तुम्हें जब तुम्हें महक मलिक की सालगिरह की वीडियो का पहले अभी बयाना ही मिला था हाँ जी। तो तुमने मशहूर कर दिया था वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड का मुझे बयाना मिल गया दंद कड्ढण नालों बेहतर इस मसले दा हल कड्ढो भट्ट जी तुसी तको खुसरे दी सालगिरह शूट करना कोई आम गल है नहीं 35 रंगां दे जनानियां की मैकोस करके एक टोन बनाना कोई आम गल है मेरी जान ए या मैं कर सकदा या जेम्स कैमरॉन कर सकदा दूआ बंदा नहीं है अच्छा और उन्होंने केक भी तलवार ना कटना पैंदा मोरू आपके पॉडकास्ट के अंदर काफी बोल्ड बातें होती हैं आप पीप इस्तेमाल ही नहीं करते तो अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अक्सर नहीं इस्तेमाल होते बिल्कुल ऐसी बात है पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन यूथ है उसमें अक्सरियत जो है वो टिकटॉक बना रही है या वीलिया मार रही है मुझे बताएं पाकिस्तान का फ्यूचर आप कहां देख रहे हैं सर मैं तो देख रहा हूँ कि इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आना शुरू हो गई है यूथ जो है वो खुद स्किल्स हासिल करने में अब आगे बढ़ना शुरू हो गया आप अगर देखें कि क्वेश्चंस पूछने की और चीज़ें सीखने की सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इस वक्त यूट्यूब है अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं खाना पकाना सीखना चाहते हैं वीलिया मारना सीखना चाहते हैं टिकटॉक बनाना सीखना चाहते हैं आप यूट्यूब और गूगल से जाके देखते हैं तो मुझे फ्यूचर तो मुस्तकबिल बहुत रोशन ही नज़र आता है मुझे नज़र आता है कि हमारी स्किल्स बढ़ जाएंगी वोकेशनल एबिलिटीज बढ़ जाएंगी मोरू आपको ये इसलिए लग रहा है क्योंकि आप एक प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करते हैं लेकिन पाकिस्तान के मैसेज जो हैं वो तो एजुकेशन हासिल भी नहीं अब करना चाह रहे हर बंदा फेमस होना चाह रहा है हर बंदा शॉर्टकट ढूंढ रहा है सर मुझे तो उम्मीद नज़र आती है क्योंकि मैं अपने फैंस के अंदर ही डेमोग्राफिक के अंदर ये देख रहा होता हूँ कि कोई अगर मोटरसाइकिल पे भी आता है तो वो मुझे अपनी बेहतरीन से बेहतरीन हिस्सा अपनी शख्सियत का अपने सामने पेश करता है मुझे हमेशा वो कोई ना कोई मेरी वीडियो की ऐसी चीज़ बताता है कि जिससे उसने इल्म हासिल किया या कोई कुछ सीखा हो उसने तो मैं रोशन ख्याल और एक ऑप्टिमिस्टिक किस्म का इंसान हूँ शायद समझ लें कि फितरी तौर पे ही ऐसा हूँ तो मुझे लोगों के अंदर उनकी बेहतरी नज़र आती है तो वो आप कह सकते हो कि हर इंसान को कि ये विली मार है लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ यार ये विली मारने में भी बड़ी स्किल है स्टंटमैन बन सकता है तो उसी चीज़ को देखने के दो फर्क पहलू होते हैं एक ऑप्टिमिस्ट का पहलू होता है एक पेसिमिस्ट का पहलू होता है मैं जनरली एक ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ मुझे लोगों के अंदर बेहतर उनकी शख्सियात के पहलू नज़र आते हैं तो मैं इसी तरह ही दुनिया को देखता हूँ और पापे जेड़ा तुसी आख्या कि इंटरनेट तो लोग एजुकेट हो रहे हैं यूट्यूब ते जाके तकदे ने केड़ा काम कियां करसा ते जिदा डाटा नहीं चल रहा ते तरक्की तो रह गया बेचारा देखिए ते सवालों च किन्नी गुरबत झलकदी है डाटा नहीं आ रहा तो बेसमेंट चो क्यों नहीं बाहर आंदा लामलाइट च क्यों नहीं आ रहा तो क्यों नहीं शाहनूर वाली साइड ते आंदा जिथे खुले डुल्ले सिग्नल आंदे ने चलो इंज कर लो कि किसी बंदे को डाटा पूरा है लेकिन ओदी बैटरी लो ते तरक्की तो भी रह गया अच्छा ये भी है पहले तेनों ना बड़े ट्रैक्टर जो बैटरी लैके दिओ फिर उस तेजाब पाओ फिर उन्होंने धुआओ फिर इहदी रूसी बीवी लैके आओ फिर इहदी उहदे नाल सुलह करवाओ और उस तो बाद उथे खिलारो हसन निसार नूं फिर कहो कि इस मुआशरे को सिर्फ तेजाब से धोया जा सकता है नहीं हसन निसार चलो इतना तो कह दे सी कि मुआशरे को तेजाब नाल धोया जा सकता है लेकिन जे उन्हें कहता कि बैटरी चो जेड़ा कट्टी कटा कढना कढो ते कौन जिम्मेदार है अजान क्या बना रहे हैं यंग जनरेशन के लिए नेचर विसाल या फिर अब्बा हजूर की तरह मुझको भी तो लिफ्ट करा दे लिफ्ट की तो हम सबको जरूरत है हाँ बिल्कुल लेकिन जो हालात चल रहे हैं मुझे लगता है लिफ्ट ही करानी चाहिए आज का लिफ्ट का ही दौर कोई नहीं मैं लिफ्ट दे दे किधर जाना तुसी मैं भी जाना हाँ ये लिफ्ट दे देगा इसलिए तो पैदल ही जाना होता है खलोता कह रहे थे मेरा पैदल चोरी हो गया
लो जी मुबारक होए बट जी चुड़ैल ते ओदा बच्चा आज इकट्ठे ही आ गए ना। शट अप, मैं हूं अलीट की चॉइस हमशीरा सेठी। अल्लाह खैर, तू अलीट की नहीं अलीट फोर्स दी चॉइस है। बल्कि डिलीट कीती एप्लीकेशन है तू। बट जी खुदा दा खौफ खाओ बाजी जुगनू की मैं जानना बचपन तो साडे हत्थां च नहीं मैं उन्हां दे हत्थां च बड़ा होया ते ओ साडे बुजुर्ग ने और नाल सेठी साहब एके खुदा दा वास्ता माड़े दिलों तुसी ओ जोड़ी भी ला रहे। यार मीरा सेठी की तो मैं जानता हूं मगर आप हमशीरा सेठी कहां से? मैं अली सेठी की पसूड़ी सिस्टर हूं। और साथ ये लसूड़ी सिस्टर है। हेलो, अपुन को पहचाना नहीं? अपुन माइक्रो बप्पी लहरी, बोले तो बप्पी दादा। आई एम अ डिस्को डांसर। वाह वाह वाह, बप्पी लहरी काटते सराफा बाजार दी बकरी ज्यादा लग रहे। मत ने इन्होंने लम्बे बूट पाए सन। मैं डिस्को आइटम गाना चाहती हूँ, इसलिए तो मैंने बप्पी लहरी से म्यूजिक बनवाया है। अपुन एक बार हमशीरा सेठी को लॉन्च कर दे, बोले तो फिर अपन को गोली मरवा देना। मैं समझा फिर बोतलों की दुकान खोल देना। अच्छा गल सुनो पापा जी, मैं बेलौस तुसा की मशवरा दे रहे हैं, ऐ शमशीरा ने हिट नहीं होना, तुसी अपने वाली ले आओ। क्या बकवास कर रहे हो, मेरी सताई तो सुनो। हाँ सुनाए सुनाए। अकेले न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, सबके दिलों में समाया करो, ढकना त्रिकड़ता त्रिकड़दाम, नजर लग, समझो जरा बात दिल की जनाब, नजरिया में सबकी बुजरिया खराब, नजर लग, हाय नजर लग। ओ जलसड़ी, शायरी तो ठीक करो। बजरिया में सबकी नजरिया खराब। रुजाना जी, यहाँ तो हमारी सारी इकानमी पुट्ठी हुई है। आप मेरी सानी सीधी करवा रही हैं। मैं कल तेरी साड़ी सीधी करवाई। तुम्हारी सानी इतनी आसानी से ठीक नहीं होने वाली। दानी दानी दाबा मांगा नी सारे सगा मसा, बजरिया में सबकी नजरिया खराब, नजर लग करता, नजर लग कता जिंदा जिंदा कता जिंदा, नजर लग को पा टकना करता करता। सारे अपाहज स्टेप कीते ने। अच्छा वैसे बाजी अल्लाह झूठ ना बुलाए ते तेनू नजरिया नहीं लगनी, जिस तरह दी तेरी शक्ल है तेनू कीड़ा ही लगना। रोजाना जी ये काम बहुत बड़ा है, सुर लय को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपको क्या पता हो, मंगल बुध को तो आप नागा करती हैं, गोश्त पकाती नहीं, मुंगरे में कीमा भर के पकाती हैं। अब ये स्ताई मुलाजा फरमाएं। चलो ये भी फरमाएं। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया रे, सजना पे दिल आ गया, तू तो बजा। कई बेले देखे जवानी के रेले देखे, हसीनों के मेले देखे, मन में हो कर ला तू ही छा गया, हो तू ही छा गया, नैनों में सपना, नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजनी पे दिल आ गया रे, सजनी पे। आप YouTube पर डेढ़ दो घंटे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन YouTube पर इतना फॉर्मेट तो नहीं होता, तो आपके लिए टाइम मैटर नहीं करता? मेरे ख्याल से अगर कुछ ऐसे मौजू होते हैं जिनकी गहराई में अगर ना उतरे तो उनको सही तरह समझा नहीं जा सकता, तो अगर ऊपर से आजकल के ज़माने में जो हर बंदा हर चीज़ जानता होता है, आपको अगर गहराई में उतरना है तो कुछ चीज़ें लग जाती हैं 20 मिनट बात करने के लिए। तो गौर व फिक्र का मादा इनकरेज करने का एक यही तरीका है कि आप लंबा कंटेंट बनाएं। मोरू तुम्हारी इंटेलिजेंस के नाम, मोरनी बागा माँ बोले आदि रात माँ, मोरनी कू 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 कू, मोरनी बागा माँ बोले आदि रात माँ, छनन छन चूड़ियाँ करप, छनन छन चूड़ियाँ करप, छनन छनन चूड़ियाँ, हाय हाय मेरी छन के बाल माँ, चूड़ियाँ छनने छने बाल माँ, छनन छन चूड़ियाँ।
छन चूड़ियां छन की गई बेख साहिबा चूड़ियां छन अजान, इस तरह के टैलेंट के साथ आपका कभी वास्ता पड़ा है? पहली बार है, लेकिन खुशकिस्मती है मेरी। वाह 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 वाह। अजान को फ्यूचर में कोई इस तरह का फिल्मी प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसके अंदर हीरो बेशक आप हो, म्यूजिक आप दें, गाए अब्बा हुजूर और प्रोड्यूस अम्मा करें। कुछ नजर आ रहा है? मुझे लगता है पहले मुझे अपना लोहा मनवाना चाहिए और जब उस लायक बनूं तो फिर आगे जाके मेरे लिए बहुत बड़ा फख्र का एक आलम होगा अगर उनके साथ काम करने का मौका। अरे वाह, क्या बात। मोरू, आपकी शुरुआत म्यूजिक वीडियोस से भी हुई, आपने यूट्यूब कंटेंट भी बना रहे हैं, कॉर्पोरेट कंटेंट भी आप बनाते रहते हैं, ड्रामास में भी आप काम कर चुके हैं, फिल्म की तरफ कुछ रुझान है आपका? जी बिल्कुल, ख्वाब है। एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, उसकी साइंस समझ रहा हूँ अभी। लिख रहे हैं, कुछ आइडियाज़ तो चल रहे हैं, 3-4 स्क्रिप्टें हैं, कभी किसी पे काम कर लेता हूँ, कभी किसी पे काम कर लेता हूँ, फिर आगे कभी फंडिंग के बारे में सोचता हूँ तो फिर वहाँ पे ही बात रुक जाती है। आप यूँ करें, फॉरेन फंडिंग दें, फिल्म बनाएं, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, बाद में हम ही कहेंगे फॉरेन फंडिंग का केस है, हम आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए लगाएंगे, मगर फिर उसके बाद फिल्म बना देंगे और आप फिल्म का नाम रखिएगा शरीफा इन ट्रबल। नहीं मियां साहब, मेरा मतलब भट्ट साहब, ऐसी फंडिंग मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, आज मुझे बता दो मुझे कि आज तुम्हारी फिल्म का म्यूजिक कौन देगा? अजान समीर खान देगा या वो जो रात को टोपी पहनता है और खुला सा पजामा पहनता है, अली सेठी? सर मैं ऐसे करूंगा ना, मैं पीटीएम बना लूंगा। थोड़ा सा अजान से ले लेंगे, थोड़ा सा अली सेठी से ले लेंगे। अरे ये ले फिल्म का म्यूजिक ले ले। अच्छा भट्ट जी, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਭਲਾ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ? ਕਿਹਦਾ? ਮੋਰੂ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਜ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਪਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਰਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਲੈ ਗੱਡੀ ਮੋਰੂ। 20 साल पहले रियाजुर रहमान सागर साहब ने आपके वालिद के लिए एक गाना लिखा था। आज 20 साल बाद वही गाना हम आपको खराज तहसीन में पेश करते हैं। गाओ। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, बंगला मोटर कार दिला दे, नहीं 2-4 दिला दे। डॉलर दे या पाउंड दे दे, डॉलर दे या पाउंड दे दे, हीरे दे दे, मोती दे दे, नोटों की बरसात कर दे, हीरे दे दे, मोती दे दे, नोटों की बरसात कर दे। तूने तो खुद ही कहा है देता हूँ जो मांगता है, कब से बंदा मांग रहा है, कब से लाइन में खड़ा है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी हाँ लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। सारे गा पा मा पा गा पा नी सा रे सा गा